हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मौज करते होंगे, मस्ती करते होंगे। तो आप हमारे लोकोक्ति वाला टॉपिक चल रहा है, लगभग उसकी 7-8 क्लास लगेगी। तो आज लोकोक्ति की 5वीं क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का पहला है लोकोक्ति, झूठ के पैर नहीं होते हैं। क्या है? झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ होता है झूठ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, यानी झूठ की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर पहली बात तो यह है। दूसरी बात है झूठ का पता चल ही जाता है। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी, यानी जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी, यानी जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। झोंपड़ी में रहकर मेलों के ख्वाब। झोंपड़ी में रहकर मेलों के ख्वाब, यानी सामर्थ्य से अधिक चाहना। झोंपड़ी में रहकर मेलों के ख्वाब, सामर्थ्य से अधिक चाहना, यानी घर तो झूंपड़ी है लेकिन सपने बड़े बड़े देखना। टेढ़ी अंगुली किए बिना घी नहीं निकलता। टेढ़ी अंगुली किए बिना घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम नहीं चलता। कोई काम है उसको फेर बदल करके या टेढ़ा मेढ़ा करके से ही काम चलेगा। सीधापन मान ले, सीधल सिंपल के काम नहीं चलते हैं। टक्के की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। टक्के की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, यानी थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना। थोड़ी सी कहानी के बाद द्वारा धोखेबाज को पहचानना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील। ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील। इसका अर्थ होता है गाइस, यानी बाहर के बलवान यानी शक्तिशाली व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। यानी बाहर बलवान का मतलब है शक्तिशाली व्यक्ति से चोट खा के और उसका गुस्सा है वो घर के लोगों पर निकालना। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, यानी संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ होता है गाइज कि जो संकट है, मान लो दुविधा है, समस्या चल रही है, उसके अंदर जो थोड़ी सी की किसी ने सहायता कर दी तो भी उसको लाभदायक मानते हैं। ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का अर्थ होता है सदा एक सी स्थिति में रहना। ढाक के तीन पात, सदा एक सी स्थिति। ढोल के भीतर पोल। ढोल के भीतर पोल का मतलब है दिखावटी वैभव या शान, खाली दिखावटीपन करना। तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। तू डाल डाल में पात पात। तू डाल डाल में पात पात, यानी एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेली का तेल जले, मसलची का दिल जले। तेली का
तेल जले मसलची का दिल जले, यानी खर्च कोई करे परेशानी कोई और हो। तेली का तेल जले मसलची का दिल जले, यानी खर्च कोई करे परेशान कोई और हो। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। जो आपके पास में है उसके हिसाब से ही खर्च करना चाहिए, बेमतलब का खर्च नहीं करना चाहिए। तन पर नहीं लत्ता पान खाई अब लत्ता, तन पर नहीं लत्ता पान खाई अब लत्ता, यानी अभाव में भी झूठी शान का प्रदर्शन करना। तन पर नहीं लत्ता पान खाई अब लत्ता का अर्थ है अभाव में भी झूठी शान का प्रदर्शन करना। तबेले की बल्ला बंदर के सिर, तबेले की बल्ला बंदर के सिर का अर्थ होता है किसी का दोष किसी दूसरे पर मंडना। तबेले की बला बंदर के सिर, यानी किसी और का मान लो दोष है वो किसी दूसरे पर मंडना। तेली के बेल को घर ही 50 कोस, तेली के बेल को घर ही 50 कोस लागे, यानी घर में ही कार्य की अधिकता होना। तेली के बेल को घर ही 50 कोस लगता करता है घर में ही कार्य की अधिकता होना। थका ऊंट सराया ताकता, थका ऊंट सराय ताकता, ये थकान पर सभी को विश्राम चाहिए। एक बार थकान हो जावे जिन थक जावे जन सगला ने विश्राम की जरूरत होती है। दब्बी बिल्ली चूहे से कान कतराती है, दब्बी बिल्ली चूहे से कान कतराती है, यानी दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दब्बी बिल्ली चूहे से कान कतरती है, यानी दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, यानी मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते हैं। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, यानी मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते हैं। दाल बांत में मुसल चंद, दाल बांत में मुसल चंद, अनावश्यक दखल देने वाला। दाल बात में मुसल चंद का अर्थ है अनावश्यक दखल देना। तो आज के लिए गाइज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान और जय बुद्धो नमाय, जय जय राजस्थान। इसी के साथ एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आपका। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।